नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपसे ये कहना है कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि बर वक्त आप तक लेटेस्ट व्लॉग पहुंचते रहें। नाजरीन, बहुत ज़्यादा फरमाइश आई, बहुत ज़्यादा दोस्तों ने इसरार किया कि जीनियस कहते हैं जी हम तो, मैंने खासकर स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि जी हम तो बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं हासिल हो रहे। बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी कि देखें जी वो तो बंदा जीनियस है, हम पीछे रह गए हैं, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल रही। तो नाजरीन, मैं बड़ी ताकि तवालत से हम बच सकें, मुख्तसर देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी, अब काफ़ी उम्र हो गई है, मैंने जो कुछ ज़िंदगी से सीखा, मैं बहुत सारे लोगों को, हेड ऑफ़ द स्टेट, इंटरनेशनल लीडरों से, मैंने अल्लाह के फजल व करम से अब भी मैं कम अज़ कम 50 पेज रोज़ाना पढ़ता हूँ। मैं ज़िंदगी का ये असूल बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी। मुझे कोई आलम होने का, मैं नहीं कह रहा कि मुझे कभी भी इसमें है कि मैं कोई आलम फाजिल हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ या किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो यकीन करें, मैं जितने लोगों से अपनी ज़िंदगी में मिला, मैं आज तक किसी जीनियस से नहीं मिला। फिर मुझे तजस्सुस हुआ कि भाई पढ़ें तो सही कि जीनियस क्या होता है। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत, मतलब आप देखें बायोग्राफीज़ पढ़ी कि भाई ये जीनियस कोई मिल जाए। आप यकीन करें कि हिस्ट्री में भी मुझे कोई जीनियस नहीं मिला कि जिसकी मैंने, हाँ मुझे ऐसे जीनियस मिले जो पढ़ने का मौका मिला कि जो उन्होंने अपने आप को जीनियस साबित किया, लेकिन कैसे, वो कोई पैदाइशी जीनियस नहीं थे, उन्होंने मेहनत की और जीनियस बन गए। जो भी आदमी, और ये तो अल्लाह ताला कहता है ना जी कि मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। जो आदमी भी मेहनत करेगा किसी भी सब्जेक्ट में, मेरा पैगाम ये है आपके लिए, जो जिन लोगों ने, आप समझ रहे हैं मैं किन से मुखातब हूँ, जिन जिन लोगों ने, और ये सैकड़ों में है, जिन लोगों ने मुझे कहा जी कि इस ऊपर बात करें, तो जिसने भी मेहनत की वो जीनियस बन गया, जिसने मेहनत नहीं की वो हो ही नहीं सकता। इसमें एक छोटा सा वाक़या ताकि आपको कुछ अपनी बात समझा सकूँ। आप कहते हैं ना जी, रिचर्ड निक्सन, इससे पहले भी उसका जिक्र आ चुका है, वो चर्चिल का दोस्त बन गया। दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन चले दोनों हेड ऑफ़ द स्टेट से तो आपस में उनके तल्कात हो गए। तो जब चर्चिल फौत हो गया तो ये प्राइवेट, ये लंदन गया अपने किसी पर्सनल विज़िट के ऊपर। तो इसकी मुलाकात हुई मैडम चर्चिल से। मैडम चर्चिल उस वक़्त बूढ़ी और बीमार खातून थी। तो ये रिचर्ड कहने लगा कि मुझे वाकई जब मैं उससे मिला तो मैं तज़ब्ज़ुब में पड़ गया कि अब मैं क्या बात करूं कि ये तो बूढ़ी खातून है, तो मैं तो वैसे ही तलक निभाने के लिए आ गया हूं। तो बहरहाल, तो कोई बात तो करनी थी, तो उसने शुरू की बात। तो कहने लगा, मैडम हम बहुत कुछ सीखते हैं चर्चिल से, ख़ासकर वो शुर आफाक तकारीर जो पार्लियामेंट में चर्चिल ने की, हम बड़े इंस्पायर होते हैं उनसे। और जो उसने जिस अंदाज में उसने बरतानिया को क्राइसिस के ज़माने में लीड किया, कोई भी उसकी जो तारीख़ में उसके किरदार की को सलाम किए बगैर नहीं रह सकता। तो कहने लगी, मैडम चर्चिल ने कहा कि आप क्या तकारीर की बात कर रहे हैं कि उसकी बहुत अच्छी तकारीर थी। तो रिचर्ड निक्सन कहने लगा, हाँ मैडम, मैंने कहा कि ऐसी शानदार तकारीर किसी और ने नहीं की। तो मैडम कहने लगी कि हाँ, वो रिहर्सल करके जाता था, वो मुझे सुनाता था। तो नाजरीन, शायद आपके लिए ये बात दिलचस्पी की हो कि चर्चिल एक ऐसा सियासतदान है वो जो तकरीबन 60 साल से ज़्यादा पार्लियामेंट का मेंबर रहा। देखें कितना लंबा अरसा वो पार्लियामेंट का मेंबर रहा।
लेकिन इसके बावजूद जब वो तकरीर करता था तो घर से तैयारी करके मेहनत करके जाके तकरीर करता था। तो ये है मेहनत का असर। जो आप कहते हैं ना कि हम मेहनत करते हैं रिज़ल्ट नहीं मिलता, आप चाहे कितना ही तजर्बा है आपके पास, रिहर्सल करके मेहनत करें, मेहनत, और वही जीनियस है। चर्चिल को इसलिए जीनियस कहते हैं कि उसने मेहनत की, वो अपनी मेहनत से जीनियस हो गया। वैसे कोई पैदाइशी जीनियस नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।